क्या किसी एक सहाफ़ी में भी ये जुर्रत पैदा हुई कि खान साहब आपने अपने लोगों को नाहक शहीद क्यों किया, आपने इनको धरना क्यों नहीं देने दिया, आपने फ्रांस के सफीर को दरबदर क्यों नहीं किया। किसी एक ने भी पूछा खान साहब आप इस वक्त अमेरिका से टक्कर लिए बैठे हैं, बार बार आप साइफर का जिक्र करते हैं, बार बार आप रजीम चेंज की बात करते हैं। इस रजीम चेंज के लिए आपने पूरी आवाम को एक पेज पे लाकर खड़ा कर दिया। किसी एक सहाफ़ी ने भी पूछा कि खान साहब आपने फ्रांस के सफीर को दरबदर क्यों नहीं किया। एक तरफ तो आप उर्तुगुल और सलाहुद्दीन अय्यूबी का ड्रामा पीटीवी पे प्ले करवाते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं, काबिल लोगों को हटाकर नालायक लोगों को उस पोजीशन पे बिठा देना जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान है। आपने किसकी इमा पे किया, किसको खुश करने के लिए किया, सारी आवाम अब ये जान चुकी है। आई डोंट नीड इवन अ सिंगल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टॉपिक। गैर संजीदा लोगों को दी। अगर आप देखें खालिद मकबूल सिद्दीकी का दूर दूर तक आईटी से कोई ताल्लुक नहीं, कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन एक नहायत नालायक इंसान को दे दी। जिस खान साहब हमेशा अपना नजरिया बयान करते तारीख के उराक अगर पलट कर देखें तो आपको पता चलेगा दुनिया का हर हुक्मरान हमेशा अपने फैसलों की मदद से ही जाना जाता है। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के फैसलों के बारे में। वज़ीर आज़म बनने से पहले आप कहा करते थे कि मैं कभी भी इलेक्टेबल को चूज नहीं करूंगा, हमेशा नौजवानों को आगे लेकर आऊंगा। और जैसे ही इलेक्शन करीब आए आपने देखा कि उन्होंने लोटों में किस तरह टिकटों को तकसीम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 1 करोड़ नौकरियां तो ना लोगों को मिल सकी, लेकिन जो ऑलरेडी नौकरियां कर रहे थे वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऐसा खास टोला था जिसने मरवा दिया। उस टोले का नाम है खुशामदी टोला। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे सब ने खान साहब को आकर यही बोला, खान साहब यू डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज ओके। ये भी उनकी नाकामी की वजह बनी। खान साहब का इंतहाई गलत फैसला था कि उन्होंने अहम वजारतें गैर संजीदा लोगों को दी। अगर आप देखें खालिद मकबूल सिद्दीकी का दूर दूर तक आईटी से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह शेख रशीद को देख लेंगे, वजारत दाखिला का कलम उसको सौंप दिया। खान साहब का एक और गलत फैसला कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन एक नहायत नालायक इंसान को दे दी जिसको ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही शायद ना पता हो। इस बुज़दार की क्या कारकर्दगी रही ना मुझे इसको मजीद एलाबोरेट करने की जरूरत है। खान साहब का इंतहाई गलत फैसला था काबिल लोगों को हटाकर नालायक लोगों को उस पोजीशन पे बिठा देना जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे काबिल और इल्मी शख्स को हटाकर एक नहायत नाकाबिल और गैर संजीदा शख्स को रोयत हलाल कमेटी में बिठा दिया गया। किसके एमा पर किया और किस वजीर को खुश करने के लिए किया ये सारी आवाम जानती है। खान साहब हमेशा अपना नजरिया बयान करते, अपने लोगों को नाजायज नाहक शहीद नहीं करवाना। हम 80 लाख लोगों की कुर्बानियां पेश कर चुके हैं। तो मेरा खान साहब से ये सवाल है, तो जो तहरीक लब्बई के लोग थे जिनको आपने नाहक शहीद करवाया, क्या वो अपने लोग नहीं थे? इतना मुतालबा था कि आप फ्रांस के सफीर को यहाँ से दरबदर कर दें। आपने कहा नहीं फ्रांस के सफीर को अगर यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया तो मुल्की मईशत का बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा, हमें कई ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेंगी जिससे पाकिस्तान नहीं इस वक्त गुजर सकता। और अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो आपने दुनिया की सुपर पावर से टक्कर ले ली। क्या अब पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलामती अब खतरे में नहीं आई? एक सफीर को, एक कीड़े को निकालते हुए आपने इतने हिले बहाने पेश किए और अपने ही लोगों को आपने नाहक कत्ल करवाया। खान साहब आपका ये नहायत गलत फैसला था कि आपने अपने लोगों को नाहक शहीद करवाया। उनका मुतालबा सिर्फ एक सफीर था और एक सफीर को दरबदर करने में कोई आर आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। आपने किसकी इमा पे किया, किसको खुश करने के लिए किया, सारी आवाम अब ये जान चुकी है। आई डोंट नीड इवन अ सिंगल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन आपका ये नहायत गलत फैसला था कि आपने तहरीक लब्बई के अपने लोगों को नाहक शहीद किया। ये जितने भी सहाफ़ी आपके सेमिनार में आकर कहते हैं कि आपने एक्सटेंशन क्यों दी, आप तो मेरिट की बात करते हैं, आप अपने स्टांस की वजह से अपने फैसलों की मदद से जाने जाते हैं। क्या किसी एक सहाफ़ी में भी ये जुर्रत पैदा हुई कि खान साहब आपने अपने लोगों को नाहक शहीद क्यों किया, आपने इनको धरना क्यों नहीं देने दिया, आपने फ्रांस के सफीर को दरबदर क्यों नहीं किया? किसी एक ने भी पूछा खान साहब आप इस वक्त अमेरिका से टक्कर लिए बैठे हैं, बार बार आप साइफर का जिक्र करते हैं, बार बार आप रजीम चेंज की बात करते हैं। इस रजीम चेंज के लिए आपने पूरी आवाम को एक पेज पे लाकर खड़ा कर दिया। किसी एक सहाफ़ी ने भी पूछा कि खान साहब आपने फ्रांस के सफीर को दरबदर क्यों नहीं किया। एक तरफ तो आप उर्तुगुल और सलाहुद्दीन अय्यूबी का ड्रामा पीटीवी पे प्ले करवाते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन एक सफीर को निकालते हुए आप ना उर्तुगुल का किरदार अदा करते हैं ना सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करते हैं। और इन सब बातों के अलावा सबसे खतरनाक गलत फहमी के सब इदारे एक पेज पर हैं।